परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय से कुछ बातें बेथेल में याकूब आ रहा है, उसी के बाद परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, आशीष कर रहे हैं। ये बात को हमने पिछले दिनों में देखे हैं। आज हम उसका 16 और 17 और 18 पद में हम देख सकता है कि 16 और 17 पद में हम देख सकता है कि याकूब के घर पे एक नया बच्चा का और फ़ायदा हो रहा है राहेल के द्वारा। राहेल ने एक और बच्चा उनको दे दिया है। पढ़े हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय उसका 16 पद। फिर उन्होंने बेथेल से कूच लिया और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा जाने लगी। वो जब उसकी बड़ी बड़ी पीड़ा उड़ती थी, अब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। देख, राहेल के जीवन में एक बहुत बड़ा एक अनुग्रह परमेश्वर ने दिया हुआ है। ये बात को हम इधर देख सकता है। अभी तक उनका जीवन में इधर हम देख सकते हैं कि कोई एक दूसरे से झगड़ना ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी इनका जन्म दे रहा है उसी टाइम सब कुछ अच्छा है। क्योंकि अभी ये उम्र में बढ़ गया, अभी किससे झगड़ेगा, किससे वो कॉम्पीट करेगा, वो भी नहीं है। ये लोग अभी परमेश्वर का वायदा किया हुआ जगहों में वो पहुंच गया है, इसलिए अभी झगड़ा करने का कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। जब तक वो प्रभु के जगहों में नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है, जब तक झगड़ा ये सब चलता रहता है। आजकल हम जानता है कि हमारे घर पे भी अलग अलग परिवारों में ऐसी पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों और माता पिता का झगड़ा, भाई बहनों के बीच में झगड़ा, भाई भाई के बीच में झगड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का वो अनुभव को वो लोग अनुभव नहीं कर रहा है। परमेश्वर है हमारे साथ, हम बेथेल के अनुभव में रह रहे हो तो हमारा जीवन में ऐसी वातावरण नहीं आएगा, एक खुशी की वातावरण आएगा। इधर सिर्फ उसी को वो बच्चों को जन्म देता है, उसी टाइम उनकी जीवन में ऐसी समस्या आई है। अलग उसको छोड़कर लेया के बारे में नहीं है, ऐसी एक वातावरण इधर हम देख सकता है। हम नहीं जानता है कि याकूब कितना टाइम ये बेथेल में रखा है। हो सकता है उसमें बेथेल में रहने के टाइम ही ये राहेल एक गर्भवती हो गया है। परमेश्वर ने उसका वो पूरा पगला प्रेम में वापस आ गया है। घर पे एक समस्या सब दूर हो गया है जब परमेश्वर का अनुग्रह और उसी के जीवन में दिया है। राहेल को भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, ये बात को हम इधर देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि 18वें पद में हम देख सकता है कि उसने उसका नाम कैसे रख रखा है, ये हम देख सकता है। उसी का 18वें पद में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे की नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा है। देख, दोनों अलग अलग नाम रख रखा है। एक ने उसको बेनोनी डाला है, वो बच्चे का नाम बेनोनी डाला है। वो ये उसी के जीवन में एक अनुग्रह की एक अवस्था होना चाहिए थी, परंतु उसने क्या है, दुख की पुत्र का नाम कहला है, दुख की पुत्र का नाम। परंतु जब उसको याकूब ने उसको नाम डाला है, याकूब उसको क्या नाम डाल रहा है, उसी का नाम डाल रखा है बेंजामिन, उसको बेंजामिन का नाम डाल रहा है।
बेंजामिन का नाम की मतलब हम सब जानते हैं कि सन ऑफ माई राइट हैंड, मेरा दाहिने हाथ का बच्चा है। हम जानता है कि दाहिने हाथ ये बताता है कि वो शक्ति को बताता है। ये परमेश्वर के जगह में भी दाहिने हाथ हमेशा एक अलग उसी में है, एक अलग से एक जगह है उसका दाहिने का हाथ। वो परमेश्वर ने उसको एक अनुग्रह दिया है, एक बहुत बड़ा एक दान दिया है। ये बात को इधर हम देख सकता है। वो बेंजामिन, हम जानता है कि बेंजामिन एक ग्रेट स्ट्रेंथ, एक महिमा का अनुभव, क्योंकि ये बेंजामिन को उसने राइट हैंड का नाम डाला हुआ है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में हम अलग अलग जगहों में निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 18वें पद में हम देख सकता है कि हे प्रभु तुम मेरा दाहिने हाथ है, इसलिए मैं तुम्हारा शक्ति में आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। कितना एक बहुत बड़ा एक अनुभव हम देख सकता है। तुम हमारा दाहिने हाथ है, इसलिए तुम्हारा हर एक शत्रु उसमें से निकल जाता है, शत्रु खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का दाहिने हाथ का अनुभव इधर याकूब भी मनन कर रहा है। उसके बाद भजन 16 का 8 में भी हम देख सकता है कि प्रभु आप मेरा शक्ति और मेरा आदर की विषय है, मैं तुमको मेरा सामने हमेशा रखता हूँ क्योंकि तुम मेरा दाहिना हाथ है। मैं कहीं भी नहीं निकलेगा, मेरे को कोई भी इधर से हटा नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा दाहिने हाथ में मैं बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये बात इधर हम देख सकता है। उसके बाद वचन 63 का 8 में भी हम वही देख सकता है, तुम मेरा दाहिना हाथ है। तुम्हारा दाहिने हाथ मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में काम करता है, तुम्हारा दाहिने हाथ मुझे उद्धार देता है। वचन 138 का 7 में हम देख सकता है। उसके बाद कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद में हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया से पुनरुत्थित होके ऊपर चले गया है, उसके बाद पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में शक्ति की केंद्र में उसने जाके बैठ किया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, उधर प्रभु बैठा हुआ है, दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक कैसा एक वातावरण आए, कैसे या राहेल ने देखा है, वो एक दुख की अनुभव को देखा है, इसलिए उसने बेनोनी नाम डाला है। परंतु याकूब ने वो एक आशीष की रीति से उसको मान लिया है, इसलिए उसको बिन्यामीन डाला है, बेंजामिन डाला है। ये कितना एक फर्क दोनों के बीच में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में देता है हर एक चीज़, परमेश्वर का शक्ति का केंद्र है, परमेश्वर का दान है। ये समझकर हमारा जीवन बिताने के लिए, हमारे परिवार में एक अच्छा सकुशल का अनुभव होने के लिए, किसी से झगड़ ना करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।